आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ्रो के अतब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 NC टेट सब्जेक्ट उर्दू से मुतालिक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 9। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दरख्त। यहाँ पर हकीकत में ये नहीं होगा, हकीकत है। ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? हकीकत, नफ़रत, इज़्ज़त, ये तीनों मुअन्नस है, दरख्त मुज़क्कर है। याद रहे कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ते और या आए वो अक्सर मुअन्नस हुआ करता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में यानी कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जो ते रखते हुए भी मुज़क्कर होते हैं, जिसमें दरख्त है, शरबत है, पेट है, भूत है और दरख्त है। ये सब क्या है? मुज़क्कर है। ते और ये रखते हुए, ये में मोती है, दही है, घी है, जी है, मर्जी है, मर्जी नहीं बोले, घी है, जी है, उसके अलावा आपका घी है, हाथी है। ये सब कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो ते और ये रखते हुए भी मुज़क्कर होते हैं, याद रखना है। सवाल नंबर 2 है, उर्दू हिंदी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मकातिब का मजमुआ। खतूत का मजमुआ भी इसको कह सकते हैं, लेकिन याद रहे कि खतूत का मजमुआ अगर ना दे, मकातिब का मजमुआ रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, मकातिब का मजमुआ है। मकातिब। सवाल नंबर 3 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुरक्कब नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आहो। मुरक्कब के मतलब है वो लफ्ज़ जो 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है, उसको मुरक्कब कहते हैं, यानी मिला हुआ। जैसे आहू जो है ये मिला हुआ नहीं है, एक ही है, इसलिए आफशार ये मुरक्कब है, हुनरमंद ये भी मुरक्कब है। आहू जो है ये मुरक्कब नहीं है। सवाल नंबर 4 है, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फ़खरुद्दीन निज़ामी जो है उर्दू का पहला मसनवी निगार है, जिन्होंने मसनवी कदमराव पदमराव लिखी थी 1421 से 1435 के दरमियान में। जो बहमनी सल्तनत के नौवे बादशाह अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी थी ये मसनवी। सवाल नंबर 5 है, मनाज़िल कुतुब में से दास्तान कौन सी है? यानी इन 4 किताबों के नाम दिएंगे, इनमें से दास्तान कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बाग व बहार ये दास्तान है। आब हयात ये एक उर्दू शायरों का तज़किरा है। उमराव जन अदा ये नावल है और गुबार खातिर ये खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 6 है, उर्दू ज़ुबान जो है ब्रज भाषा से निकली है, ये ज़ेल में से किसका नज़रिया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई मरतबा इम्तहान में आया है, ये जहन में रखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद हसन अस्करी। सवाल नंबर 8 है, कलाम में किसी खास वाक़या या किस्सा की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तलमीही कहते हैं। किसी खास वाक़या या किस्सा की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तलमीही कहते हैं। सवाल नंबर 9 है, सर अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तहज़्ज़ुबुल अखलाक। तहज़्ज़ुबुल अखलाक उन्होंने रिसाला तहज़्ज़ुबुल अखलाक 1870 ईस्वी में उन्होंने जारी किया था। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद इंग्लिस्तान सन 1969 ईस्वी में तशरीफ़ ले गए थे। 1869 ईस्वी में 1870 ईस्वी में उन्होंने जारी किया था, सॉरी 1869 ईस्वी में वो तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ से लौटने के बाद 1870 ईस्वी में उन्होंने रिसाला तहज़्ज़ुबुल अखलाक जारी किया था। सवाल नंबर 10 है, खत को उर्दू में क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मकतूब कहते हैं। खत को उर्दू में क्या कहते हैं? मकतूब कहते हैं। सवाल नंबर 11 है, उस तवील नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मसनवी। ये सवाल जो है इस तरह का नहीं आया था, बल्कि सवाल दिया गया था मसनवी किसे कहते हैं, तो उस तवील की नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, मसनवी को कहते हैं। ये सवाल 2012 में आया था प्राइमरी टेट में। सवाल नंबर 12 है, मुकालमा निगारी की अहमियत किस सिन्फ में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ड्रामा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार सवाल इम्तहान में पूछा गया है। कई स्टेट में भी ये सवाल पूछा था, 2 मरतबा ये सवाल पूछा था। मुकालमा निगारी की अहमियत किस सिन्फ में है? तो ड्रामा में है। सवाल नंबर 13 है, झेल में से कौन गालिब का हम असर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोमिन खान। मोमिन जो है वो गालिब के हम असर हैं, बाकी तीनों नहीं है। सवाल नंबर 14 है, तज़किरा निकातुश्शोरा किसने लिखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मीर तकी मीर का ये तज़किरा है जो उन्होंने 1752 ईस्वी में ये तज़किरा लिखा था। ये फारसी ज़ुबान में है। सवाल नंबर 15 है, नज़्म के लुग़वी मानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लड़ी में मोती पिरोना। नज़्म के लुग़वी मानी होता है लड़ी में मोती पिरोना। ये भी सवाल इम्तहान में पूछा गया है। नज़्म के लुग़वी मानी क्या है? नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी मानी है लड़ी में मोती पिरोना, ये धागे में मोती पिरोना। सवाल कंफ्यूज नहीं होना है सवाल में। सवाल नंबर 16 है, मीर की आपबीती का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज़िक्र मीर। ये भी फारसी ज़बान में है। मीर की आपबीती का क्या नाम है? ज़िक्र मीर। सवाल नंबर 17 है, आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बागो बहार। बागो बहार जो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मकबूल किताब है, बागो बहार। इस किताब के मुतालिक कई सवाल इम्तहान में पूछे जाते हैं कि बागो बहार किस सन में लिखा गया। ये भी सवाल आता है बागो बहार कहाँ पे लिखे गए ये किताब, तो बागो बहार कलकत्ता में लिखी गई, ये भी जहन में रखना है। सवाल नंबर 18 है, कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कता में कम से कम 4 मिसरे होते हैं। ये जहन में रखना है। कता के मतलब है टुकड़े के मानी आते हैं। कता वो मुख्तसर नज़्म है, टुकड़े के मानी आते हैं वो मुख्तसर नज़्म जिसमें शायर पूरे मौज़ूआत को पेश करता है। तो कता में कम से कम 4 मिसरे और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, ज़्यादा 6-8 भी हो सकते हैं। तो कता भी एक चीज़ में ये भी वाक़या आपको बता दो, रुबाई और कता में क्या फ़र्क है। रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं और कता में भी 4 से ज़ायद हो सकते हैं। रुबाई में 4 मिसरे ही होंगे, 4 मिसरे से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन कता में रुबाई रुबा से बना है, लफ्ज़ रुबा से बना है जिसका मानी होते हैं 4 के, लेकिन कता का मतलब होता है टुकड़े के। सवाल नंबर 19 है, इकबाल का मज़ार किस शहर में वाक़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लाहौर में है। इकबाल का मज़ार किस शहर में वाक़ा है? लाहौर में है। इकबाल 1938 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल किया और वहीं दफन हुए थे।
सवाल नंबर 20 है, लफ्ज तमा के मानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लालच। लफ्ज तमा के मानी क्या है? लालच के है। सवाल नंबर 21 है, दरअसल में कौम की जमा कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इक़वाम। ये अरबी जमा है, हालांकि कौमों कौमें कयूम नहीं हो सकता है, कौमों अकौमें हैं, लेकिन ये उर्दू जमा है। लेकिन इक़वाम ये अरबी जमा है। याद है कि आप जो है स्टैंडर्ड है ग्रेजुएट, ये जो एग्ज़ाम प्राइमरी टेट का ही हो रहा है, लेकिन आप बच्चे नहीं हैं, इसलिए इक़वाम या अरबी जमा कंफ्यूज नहीं होना। जब भी ऐसे सवालात आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अरबी जमा को तलाश करके उसमें टिक आउट करना है। सवाल नंबर 22 है, जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कसरा कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। सवाल नंबर 23 है, इनमें से कौन सा हर्फ हरूफ इल्लत के ज़ेल में नहीं आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दाल जो है ये हरूफ इल्लत के ज़ेल में नहीं आते। उर्दू में हरूफ इल्लत की तादाद 3 है, जिसमें अलिफ, वाव और या ये तीनों हैं, लेकिन दाल हरूफ इल्लत में नहीं आता है। हरूफ इल्लत को इंग्लिश में वावेल कहते हैं। सवाल नंबर 24 है, हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अबजद कहते हैं। हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। सवाल नंबर 25 है, ज़ेल में कौन सा लफ्ज, कौन सा हर्फ, ज़ेल में कौन सा हर्फ गैर मनकूता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दाल। गैर मनकूता का मतलब जिस पे नोक्ता नहीं होता है उसको कहते हैं गैर मनकूता। ज़ेल में कौन सा हर्फ गैर मनकूता है? दाल। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी।